जी हुक्म तो शेख कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों में आपने शेख हसन अला यारी साहब ने ये चैलेंज किया है अहले सुन्नत को। तो हम्म। चैलेंज ये किया है यानी कि कोई मर्द है तो वो कोई भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उमर फारूक का, हजरत उस्मान का भाई ईमान साबित करे। ठीक है। ओके। तो बात ये है आप अपने आलिम को बुलाओ ना, अपने हमारे आलिम को, वो शेख। बाकायदा मुनाजरा होगा, बाकायदा मुनाजरा होगा आपके आलिम के साथ, आपके साथ तो नहीं होगा ना? जी शेख, जी शेख, हम आप आपके साथ मुनाजरा करेंगे। आप आलिम, मुनाजरे आलिम में के साथ, संजीदा हैं बिल्कुल। आपके साथ, आप तो क्लीन हाँ, शेव आदमी है, मुंचे भी लगाइए, मैं आपके पिक्चर की तरफ देख रहा नहीं हूँ। नहीं मेरे साथ। जी देखें शेख, मैंने तो बात ही नहीं की हमारे साथ बात करें। हमने नहीं ओके। ये बात नहीं की। हमने बात हम्म। ये की है हमारे आलम दीनों के, जमात के मुस्तनद आलम दीनों के, क्या नाम है? अहलुल हदीस क्या नाम की है उनका? है इसमें गिरामी क्या मौलाना उनका? शेख उमर सदीक। मौलाना शेख उमर सदीक आपके साथ मुनाजरे के मैदान उमर में सिद्दीक उतरेंगे। साहब कहाँ के रहायशी हैं, किस जगह रहते हैं? देखिए आप रहायश को क्या करना है शेख, बात ये ओ है भाई, तो मेरी बात सुने। कोई तारुफ तो करा देना, वो कहाँ के हैं, किस जगह नमाज पढ़ाते हैं ये मौलवी वो साहब? कोई वो तारुफ तो करा दें। जामिया मोहम्मदिया में शेख, वो जामिया मोहम्मदिया में उलमा पढ़ाते हैं। वो अपनी कौन जामा जमात के मोहम्मदिया किस मुस्नद शहर में है भाई? आलम दीन है। जामा गुजरात मोहम्मदिया वाले में, किस शहर पाकिस्तान में है? गुजरात वाले में, गुजरांवाले के। पाकिस्तान गुजरात वाले में। और उनका नाम है मोहम्मद उमर सिद्दीक, उमर सिद्दीक नाम है, सही है? जी मौलाना उमर सदीक उनका नाम है। क्या ठीक ठीक है। है। मैं आपका आज उनसे की क्या, आप उनके से क्या रिलेशनशिप है आपका? क्या क्या शेख बोला आपने? आपका क्या ताल्लुक है उनसे? आप उनके भाई हैं, उनके उनके नुमाइंदे हैं, आपका क्या ताल्लुक है उनसे? वो हमारे आलम दीन है, वो हमारे मददी आलम दीन है, हमारे आपने रहनुमा वो। आपने उनके साथ क्लियर किया है कि भाई वो जो है मुनाजरा करना चाहते हैं, उसको शख्स को खुद पता भी है, या वैसे आपने आज फोन किया? की आज की आ, आज नहीं इसमें अंदर, आज के प्रोग्राम के अंदर आपको चैलेंज दिया है। मैं वो आपको लिंक भेज देता हूँ, वो आपको चैलेंज दिया है। बात ये है अच्छा। आप मनाजरे के अंदर पूरा संजीदा हैं तो शेख हसन नहीं नहीं, अलायारी संजीदा है साहब भाई, आप अगर वो मनाजरे में। कोई वाकई आलिम दीन है, नाम उमर खसीब है या उमर सिद्दीक है? मौलाना शेख उमर सदीक, मौलाना शेख सदीक, उमर सदीक। सदीक तो जी ठीक है भाई तो साहब, बात आप ये जो है है। ना, आपका क्या नाम जी है? मेरा नाम मोहम्मद अफसल है। अफजल भाई, आप मेहरबानी करें ना, हमारे जो ऑपरेटर साहब है ना, ये हैं पठान, लेकिन ये उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, उर्दू बिल्कुल साफ बोलते हैं, जी आपको पता भी नहीं चलता कि पठान है। तो आप जो है ना इनसे बात करें और इनसे कोऑर्डिनेट करें। देखिए क्यों? देखें, बात सुने मेरी, देखिए ये सब आखिरी बात सुन ले मुनाजरात, शेख। अब नहीं अफजल भाई, बात तो सुने ना, सब मुनाजरात, जितने मुनाजरात हैं ये इन कोऑर्डिनेट ये करते हैं। मुश्किल हमारी ये है कि हम फंस गए हैं जी पठान के साथ। जी हाँ, शेख लेकिन हमारे पास कोई और है नहीं। अलायारी साहब तो आप जो है देखें, ना इसके साथ, मौलाना उमर सदीक। और मौलवी जो भी है, जी हम बहुत खुश हुए हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करेंगे और आपकी भी इज्जत करते हैं, ये बहुत वेलकम है, ये आपका बड़ा बड़ा आपने जी जो शेख है हिम्मत मेरी दिखाया आखिरी है। बात सुन लेना, फिर काल नहीं जी सर। लगती। मेरी आखिरी बात सुन ले, हम्म। मेरी आखिरी बात सुन ले। तो शेख उमर सदीक साहब का कहना ये है, आप पता नहीं बरतानिया के अंदर बैठे हैं या अमेरिका के अंदर बैठे हैं, हम्म। उधर ना आप पाकिस्तान आए ना कुछ आए, तो कहते हैं हम आपको टिकट भी देंगे, आप महीना ठहरे, हम आपको खाने पीने का पूरा प्रोटोकॉल देंगे, पूरा आपका एहतमाम नहीं करेंगे। नहीं, आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान में हाँ, तशरीफ लेके तो वो आए। मुनाजरा नहीं करना चाहते। अभी इतने मुनाजरे हुए हैं ऑनलाइन, कौन? क्यों हमें इस तरह कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आ जाए? पाकिस्तान की देखें हुकूमत मुझे वल्ला वीजा नहीं आज देती ना। शेख उमर पाकिस्तान सदीक की हुकूमत, साहब ने। ओ भाई, हुकूमत पाकिस्तान मुझे वीजा नहीं देती, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। इस तरह नहीं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरे पास हाँ पाकिस्तानी हाँ पासपोर्ट है, जब मैं चाहूं आ जाऊं, इस तरह तो देखिए नहीं फिर है। ऐसा करते मुझे हैं हुकूमत पाकिस्तान, ऐसा। पहली बात यह है, बात सुनो उमर से, भाई तुम लोग एक जी ड्रामा जी अगर करना चाहते हो ना कि मुनाजरा नहीं करना जी चाहते, शर्त ऐसे रख दो कि शर्त ला बहुत वल्ला मुश्किल ला है वल्ला। कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। भाई ये पाकिस्तान आना, पाकिस्तान कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई प्ले ग्राउंड है कि मैं आ गया मुंह उठा के। वो उसके लिए जरूरी होती है कि हुकूमत पाकिस्तान हमें इजाजत दे दे। हुकूमत पाकिस्तान मुझे इजाजत नहीं देती वहां, नहीं, वो कहते हैं आप आगे कि यहाँ बोल पे, रहे तो ओ मैंने भाई बहुत बात सुनो, मुनाजरे किए। ओ आप भाई जी हुकूमत जी पाकिस्तान ठीक कहती है है कि आप जो है ठीक ना, है। आप फसाद फैलाना चाहते हैं, हम आपको नहीं आने देते। तो वो कभी मुझे, अगर वो मुझे वीजा दे भी दे ना, तो उस पर शर्त लगाएंगे कि आपको यहाँ पे मुनाजर करने की इजाजत नहीं है। तो ये जो आपने जो शर्त लगाई है, ये हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। फिर काबिल अमल हो भी ना, तो इतने एक अनजाने शख्स को, एक मजहूल शख्स को, आप पाकिस्तान आ जाओ मैं खर्चा दूंगा, खाना दूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं है।
उसकी क्यों जरूरत है? इधर आप अपने घर में बैठो ऑनलाइन, अभी अपने स्टूडियो में बैठो, मैं इधर अपने स्टूडियो में बैठा हूं, मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने जैसे आप बच्चों के लिए काम करते हैं ना, सुबह जाके उनको उनके स्कूल लेके जाना है, मसलन जो भी काम होता है, इंसान की जिम्मेदारियां होती हैं घर के लिए, फैमिली के लिए, तो इन सब को छोड़ के भाई आप एक महीने के लिए पाकिस्तान हो गए। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह नहीं कर सकते। मैंने आपकी बहरहाल मोहम्मद अफजल, आप मेरे ऑपरेटर साहब से बात करें और आप इस तरह के मशरूत जो है ना क्या मशरूत रखते हैं, आप पाकिस्तान आ जाए। भाई हमारा जो चैलेंज है ना वही ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज है, इन पर्सन मुनाजरे का नहीं है। अगर आपने ये समझा है कि हमने इन पर्सन मुनाजरे का आपको चैलेंज दिया, हमने नहीं दिया, क्योंकि हमारे लिए नामुमकिन है, यानी बहुत मुश्किल है सफ़र करना। ये इस शहर से दूसरी शहर चले जाएं और फिर वहाँ पर, भाई मैं नहीं चाहता मुझे सफ़र करना, होटल में ठहरना या किसी के घर ठहरना, ये मेरे लिए अच्छा, मुझे पसंद ही नहीं ये बातें, ठीक है ना। और कभी कभी मजबूरी होती है, हम होटल में ठहरते हैं तो इतना मुझे सख्ती होती है कि भाई हर किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ, तहारत के लिए, इस्तिंजा के लिए, नमाज के लिए, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पर रुकने के लिए। और किसी के घर जाओ तो मैं किसी के घर जाता भी नहीं हूँ, ठहरना तो दूर की बात है। तो ये बातें सब गलत हैं भाई, ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता कि आप सफ़र करें, ठीक है ना। आपने इतने खर्चे की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कोई स्टूडियो वहाँ पे आ जाए कैमरे के सामने, मौलवी अफजल साहब और मौलवी उमर खसीब साहब, ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। अगर फ्रॉड नहीं है, आपका मकसद ही फ्रॉड है, क्योंकि आप लोग मुनाजरा नहीं करना चाहते ना, शर्त ऐसा रख दो कि वो काबिल अमल नहीं कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। सलाम अलैकुम भाई साहब, बात करें। जी सर, कौन है पाकिस्तानी भाई कॉल कर रहे हैं? वो गल करो तुसी, वो गल नहीं करता, क्या करें भाई? हेलो, बात नहीं कर। हेलो जनाब, बात करो जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम, क्या नाम है भाई? खालिद जावेद, पहले भी आपसे बात की। खालिद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या ख्याल है खालिद भाई, जो मौलवी कहते हैं कि आप पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, ओ भाई उनका अगर मुनाजरा करना हो ना तो आसान क्या, पाकिस्तान आना आसान है या ऑनलाइन मुनाजरा आसान है? ऑनलाइन मुनाजरा आप कर लें तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम देखें अभी मैं अपने साथ मसलन 1000 किताब लेकर आऊँ या 100 किताब या 50 किताब लेकर आऊँ, किताबों के साथ सफर करना कितना मुश्किल होता है, आपको खुद पता है, ठीक है ना। और फिर पाकिस्तान ऐसा मुल्क भी नहीं है कि वहां पे अमन अमान हो, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे वहां पे आपके क्रिकेट खेलने के लिए कोई नहीं आता ना पाकिस्तान में, है कि नहीं? ऐसा ही बात, ऐसा ही बात, ऐसा ही। हालांकि उनको गवर्नमेंट की जानिब से सिक्योरिटी मिलती है, गवर्नमेंट के जानिब से पूरा उनके कमांडो होते हैं, उसके बावजूद वो क्रिकेट खेलने नहीं आते। तो हमें बुलाते हैं कि वो यहाँ पे मुनाजरा, वो भी किसे, अबू बकर मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, इस मौजू पे भाई। जी हाँ। और आपको पता है कि अक्सर शिया भी, हैरान हूँ, अक्सर शिया भी मेरे दुश्मन है। इस तरह तो नहीं है कि चलो शिया मुझे वहां पर प्रोटेक्शन देंगे ना, सबसे पहले तो शिया मुझे कत्ल करेंगे, आपको पता है। बिल्कुल। और जब से मैंने कह दिया ना, जब से मैंने कह दिया कि भाई सईदानी की शादी हो सकती है, सईदानी अगर चाहे तो गैर सईद से शादी कर, वो कितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो कत्ल करो इसको। मैंने कहा विलायत फ़क़ीह बिदअत है, तक़लीद बिदअत है, ये तो 95% शिया, बल्कि 98% शिया मेरी जान की दुश्मन है। अब ये कहता है पाकिस्तान आ जाओ। ओके सर, मजीद बोलें। सर मेरा सवाल ये था, ये जो आप मौला की ईद के बारे में बात कर 2 घंटे से आपकी मैं सुन रहा था लाइव। सवाल ये है, ये जो 29वां पारा है ना, उसमें एक आयत है, साला साइलम भी अज़ाबिन वाक़िअ, इसकी जरा तफसीर मुफस्सिरीन को बताएं। ओके, बता देंगे इंशाल्लाह, बता देंगे इंशाल्लाह। सलामत रहो, जिंदा रहो। 30वां पारा है, जब वो अम्मा यतसाउलून, उसकी तफसीर भी मुफस्सिरीन को बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ, ये इस दफा मैंने जिंदगी में पहली दफा मौला की ईद सुनाई है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। ओके सर, इंशाल्लाह अभी तकरीर करेंगे ना आयात गदीर पर, आयात गदीर पर तकरीर करेंगे तो ये बारी आएगी।